जनरल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस दौरे को? बेहतरीन नताइज सामने आएंगे, सूदमंद साबित होंगे पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, गुलबदीन हिकमत यार ने कुछ अर्सा पहले ऑफर किया था कि मैं पीस प्रोसेस के लिए कुछ मदद कर सकता हूं और वो मुझे मौका दिया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं तालिबान के साथ मिलकर काम कर सकता हूं। ये उनकी स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से इंडिया बहुत अननव हुआ और इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने बल्कि अपने अंदर अपने जो थिंक टैंक्स थे उनके उन्होंने वार्न करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि ये रुकवाना चाहिए, ये खतरनाक होगा, क्योंकि ये शख्स जो है ये बड़ा प्रो पाकिस्तान और वो उसकी हिस्ट्री रही है। तो इस वजह से उनका ख्याल था कि अगर इसने भी पाकिस्तान के पलड़े में अपना बोझ डाल दिया तो उसके बाद पाकिस्तान के हाथ मजीद मजबूत हो जाएंगे। तालिबान के साथ पहले ही है और इसका भी साथ आ जाना, अभी ये समझा जाता था कि ये न्यूट्रल आदमी है, क्योंकि इसने तालिबान को छोड़ के तो इसने काबुल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके तो ये वापस चले गए थे और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। लेकिन उससे हटके जब ये तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट के गालिबन फेवरेट नहीं थे, इसलिए वो दूसरी साइड पे आना चाहते हैं। पाकिस्तान इससे एडवांटेज लेना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को एक एडिशनल मोरा मिल जाएगा जो पाकिस्तान की फेवर में काम करेगा। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि ये पाकिस्तान ने ही उनको इन्विटेशन भेजा उनकी स्टेटमेंट के बाद कि आप विजिट करें, और वो 3 दिन के दौरे पे यहाँ पे आ गए। अब वो यहाँ पे बैठ के मोस्ट प्रोबेबली जो पीस प्रोसेस है उसको आगे ले जाने के लिए तो बात होगी, लेकिन स्ट्रेटेजी वो वर्कआउट की जाएगी जिसको पाकिस्तान मुनासिब समझता है, और उसमें देखा जाएगा कि क्या गुलबदीन हिकमत यार उसमें क्या मदद कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा इस वक्त कहना, क्योंकि उनका पहला ही इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि पाकिस्तान के मुफाद में है कि अफगानिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जस्टिस को भी अपने फेवर में कर सकते हैं, वो करें। उसकी वजह यह है कि बावजूद बेशुमार दफा यकीन दहानियां कराने के कि पाकिस्तान कहता रहा कि जनाब हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम अफगानिस्तान के अमन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला को देखिए कि यहाँ विजिट करने के बाद वो फिर फौरन इंडिया, अगले दिन इंडिया गए हैं और इंडिया काफी दिन रह के आए हैं। वहां पे उनको गालिबन ये तो एक स्टेटमेंट जो बाहर पब्लिक में लाई गई वो तो यही थी कि हम पीस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें इंडियन स्ट्रेटेजी जो है वो रखी गई, और इंडियन स्ट्रेटेजी वो यही है कि पीस प्रोसेस जो है वो कोई ऐसी मिडिल ग्राउंड पे नहीं होगा, वो 100% जो है वो नॉर्दर्न अलायंस और अशरफ गनी की टर्म्स पे होगा। नतीजा ये है कि वो जो टर्म्स अब सामने आएंगी तो पीस प्रोसेस लाजमन आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक की बुनियाद पे चलना था कि दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को अकोमोडेट करते, तालिबान भी और गवर्नमेंट। तो इंडियंस जो है वो अपना स्पैनर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत है वहां पे उनके स्टांस में भी सख्ती आएगी। और पीस प्रोसेस में पेशरफ्त तो होती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान को उसका एडवांटेज भी होगा, लेकिन ये फल पाकिस्तान की झोली में कब गिरता है, पाकिस्तान को कब खाने को मिलता है, वो एक फिलहाल पीस प्रोसेस में प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन इन पाकिस्तान के लिए ये एडवांटेज होगा कि पलड़ा थोड़ा भारी होगा, क्योंकि एक स्टेक होल्डर आपके साथ आके मिल रहा है। अगर पाकिस्तान की एफर्ट्स को ज्यादा स्टेक होल्डर वहां सपोर्ट करेंगे तो वो काबुल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी नहीं चला सकेगा वहां पे। तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ ये एक वेलकम है उनका दौरा, जिससे मैं वेलकम करना चाहिए। ठीक है, जगह सब कह रहे हैं एडवांटेजेस हैं पाकिस्तान को इस चीज के, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इतना जल्दी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आपके एनालिसिस? देखिए, मुस्तकबिल तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएगा और उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम देखें तो गुज़श्ता 20 साल के हवाले से जितनी उम्मीद इस वक्त थी, इस लम्हे में है, इतनी पहले कभी नहीं थी। और जब उम्मीद हो तो उसी वक्त रिस्क भी होता है। 2-3 डेवलपमेंट्स ऐसी हो चुकी हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो ये है कि फरवरी में अमेरिका और तालिबान का एक माहिदा हो गया, जिसमें अमेरिका ने कमिट किया कि वो 14 माह में अफ़गानिस्तान से अपनी तमाम फ़ौजें बुला लेगा। इसी माहिदे के तहत मार्च में तालिबान और अफ़गान हुकूमत की और अफ़गानिस्तान के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके मुज़ाकरात शुरू होने थे, लेकिन 5000 कैदी जो अफ़गान हुकूमत ने रिहा करने थे वो रिहा नहीं हुए, उसमें बहुत देर लग गई। लेकिन खुदा करके सितंबर में ये मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। अब अफ़गान भी बहुत अरसे के बाद 20 साल के बाद पहली बार अफ़गान आपस में भी बैठे हैं, और ये ज़्यादा मुश्किल बात है। अफ़गानों का आपस में किसी बात पे एग्री करना उनका बाहर के किसी बंदे से एग्री करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल बात है। अब अमेरिका की रवानगी जो है
वो भी ड्यू है। और जो इत्तफाक राय अफ़गानों को पैदा करना है जिससे मसला हल होगा, उसमें बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक कहा, बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं। NBC ने उसकी तरफ इशारा किया। मसलन तालिबान ये कहते हैं कि शरई निज़ाम होना चाहिए, अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि अफ़गानिस्तान का एक आइन है और वो आइन इस्लाम के ऐन मुताबिक है, अफ़गानिस्तान में आइनी निज़ाम होगा। अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि जंग बंदी होनी चाहिए, तालिबान जंग बंदी पे तैयार नहीं है। तालिबान ये कहते हैं कि अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन सदर अशरफ गनी कहते हैं कि मुझे कोई सदारती महल से निकाल कर तो दिखाए। तालिबान में ये एरोगेंस है कि हमने तो एक सुपर पावर को मजबूर किया है, 18 माह बात चलती रही, आखिर हमने उनको मजबूर किया कि हमारी टर्म्स पर वो अग्रीमेंट पर आएँ। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो इस वक्त ये है कि दोनों पार्टियां ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। तालिबान ये समझते हैं कि अगर अमरीकी हुकूमत निकल गई तो वो बड़ी आसानी से अफ़गान हुकूमत को ढा देंगे, और अफ़गान हुकूमत ये समझती है कि अगर उन्होंने थोड़ा वेट कर लिया तो हो सकता है कि ट्रंप ही हुकूमत में रह जाएं। मतलब अभी भी सिचुएशन इफ इन बच में है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस दौरे के बाद मामलात कोई पेशरफ्त। देखिए ये तो एक छोटी सी पेशरफ्त है, इस दौरे में हमें बहुत कुछ रीड नहीं करना चाहिए। हिकमत यार साहब इस वक्त अफगानिस्तान के कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं। इस वक्त की सूरत हाल में, इस वक्त की चेस बोर्ड पे वो एक छोटे से प्लेयर हैं, हमारे एक ज़माने में बहुत महबूब रहे हैं, हमारी उससे बड़ी याददाश्तें। और अच्छी बात है पाकिस्तान के एक दोस्त हैं, वो आए हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। हमने दूसरे जो साइड्स हैं उनको भी होस्ट किया है, उनको भी बुलाया है। जी सिद्दत साहिबा, अफगान पीस प्रोसेस में ऐसा मोड़ भी आया जब हमने देखा कि तालिबान मुज़ाकरात की टेबल से हमें उठते हुए और वापस जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। ये आज का दौरा कोई पेशरफ्त दिखा सकता है आने वाले दिनों में हमें? सरियाब, जिस तरह की डिप्लोमेसी में हमेशा कहा जाता है देयर नो परमानेंट एनिमीज, देयर नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार है इस पीस प्रोसेस में, इन पीस टॉक्स में। बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ सॉवरेन कंट्री हम इस बात को भी रिस्पेक्ट करते हैं कि अफ़गानिस्तान भी एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसने अपने मफादात को देखना है। मैं बिल्कुल ज़ैगम साहब की बात से एग्री करती हूँ जब उन्होंने कहा कि इनका आपस में बैठना ज़्यादा अहम है। अब जब हम अफ़गान गवर्नमेंट वर्सेस तालिबान की सिचुएशन देखते हैं, बिल्कुल वहाँ पे डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हम नवंबर 3 से पहले देखें। और उसमें हमने रस्साकशी देखी, जो प्रिजनर्स की रिहाई का मामला था वो काफ़ी इल्तवा के बाद माना भी किया, लेकिन उसकी एक अपनी खफगी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ऑल इज़ वेल या देयर इज़ नो ट्रबल इन पैराडाइज। ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड बहुत सारे मुहर्रकात हैं जिसमें अब प्लस एंड माइनस ये होना है कि अमरीकी इलेक्शंस का क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तब भी नहीं आएगा, हुकूमत चाहे डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन्स की हो, उनकी जो अफ़गान पॉलिसी है वो अपनी जगह है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का इस पेशरफ से क्या ताल्लुक़ रहेगा। देखें, अगर हमारे पड़ोस में अमन रहता है तो ये हमारे लिए सबसे अहम बात है, बिकॉज एक तो हमारा बॉर्डर बहुत पोरस है। आज भी अगर हम हिकमतुल्लाह साहब की बात की तरफ देखें, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अफ़गान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ज़रियाब हमेशा ये रही है कि हमारे जितने पड़ोसी ममालिक हैं, हमारी उनसे कोई भी ख़ास इंटीग्रेशन नहीं है, कल्चरल एसिमिलेशन नहीं है। हमारे वो ताल्लुकात, ये बात हमें अग्री करनी चाहिए, इसको एडमिट करना चाहिए कि ऑल्दो हम इस जंग में और बहुत सारी मुश्किलात में अफ़गान भाइयों के साथ खड़े रहे हैं, हमने उनको एज रेफ्यूजीज़, सबसे बड़ा रेफ्यूजीज़ का जो नंबर है वो पाकिस्तान होस्ट किया है कई दिहाइयों से, लेकिन अगर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड की, बायलैटरल रिलेशंस की बात की जाए तो भारत के ताल्लुकात अफगानिस्तान में कई गुना बेहतर है। हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात इसलिए भी अहम हैं क्योंकि हमारी इस मौजूदा हुकूमत में, ख़ास तौर पर इन 2 सालों में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने आप को जिस तरह एक कश्मीरी बहनों और भाइयों का नुमाइंदा बन के, एम्बेसडर बन के पूरी दुनिया में प्रेजेंट किया है, तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स में ऑलरेडी कशीदगी है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि इंशाल्लाह ताला हम अफगानिस्तान में अपनी सिचुएशन को बेहतर कर पाएं और एक मस्बत किरदार अदा कर सकें। मतलब आपके लिए कि होप रखनी चाहिए हमें अभी भी, कुछ भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट ना करें इस एक विजिट से। और ये अभी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, उसमें एक मोड़ है जो इंटरेस्टिंग है, जिसको मीडिया अटेंशन, लेकिन ज़लमे साहब भी कई दफ़ा आए हैं। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस।